हेलो माय डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लासेस में हमने सेकंड चैप्टर के मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट को फॉर्म किया था। मीन्स हमने पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को फॉर्म किया था और उनमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स को भी फाइनली फॉर्म कर लिया था। देन उसके बाद आज हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस है, मतलब इन दोनों टॉपिक्स के बाद हमें जो प्रोसेस पढ़नी है वो है पॉलिनेशन पढ़ना है। सो पॉलिनेशन पहले हम स्टडी करेंगे, उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पॉलिनेशन क्यों कराना पड़ रहा है, आखिर रीजन क्या है पॉलिनेशन का। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि हमने मेल गैमेटोफाइट दैट मीन्स मेल न्यूक्लियाई फॉर्म किए, मेल गैमेट्स जिन्हें बोला, एंड देन हमने फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक में एग फॉर्म किया। ये हमारे दो गैमेट्स यहाँ पर फॉर्म हुए, बट बोथ टू गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। ये नॉन मोटाइल होते हैं कि ये खुद ही जाकर के मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूजन कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि हमें पॉलन ग्रेन को जो कि एंथर में फॉर्म हुए हैं उन्हें स्टिग्मा पर लेकर के जाना है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। ठीक है। अब इन्हीं के ट्रांसफर करने की प्रोसेस को, दैट मींस द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल इज नोन एज पॉलिनेशन। तो सिंपल वर्ड्स में हम पॉलिनेशन को यही बोलते हैं कि जो एंथर में हमने पॉलन ग्रेन्स को फॉर्म किया है, पॉलन ग्रेन अब डेवलप हो गए हैं और उन पॉलन ग्रेन्स को हमें कहां पर लेकर के जाना है आफ्टर डेवलपमेंट, स्टिग्मा की सरफेस पर। जो स्टिग्मा हमने समझा था कि प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर था, और मैंने आपको यह भी बताया था कि इस प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर पर कौन लैंड करने वाला है, पॉलन ग्रेन लैंड करने वाला है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। होपफुली पॉलिनेशन समझ गए होंगे। क्यों रीजन है, क्यों रिक्वायर है पॉलिनेशन, बिकॉज ऑफ आपको ट्रांसफर करना है पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन और जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट मीन स्टिग्मा है, वहां तक आपको पॉलन ग्रेन्स को लेकर के ही जाना है, और इनके जाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। सो होपफुली आपको लर्न हो गया होगा और आप इसे अंडरस्टैंड भी कर लिए होंगे। लर्न इसलिए करना है बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन हम आई थिंक 10th क्लास से ही पढ़ते चले आते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। सो होपफुली आपको पॉलिनेशन पहले से रिमेंबर रहा होगा। अभी हमने इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लिए कि क्यों रिक्वायर्ड होता है। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट फैक्ट तो समझते हैं कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर मैं बेसिक लेवल पे बात करूं तो आप कहते हैं सर पॉलिनेशन तो सिर्फ और सिर्फ टू टाइप्स के होते हैं। एक को आप कहते हो सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे को आप क्या कहते हो, क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट्स टू टाइप्स के तो आप बताते हो कि हमारा यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है एंड नेक्स्ट वन यहाँ पर किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। बट अगर हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात करें तो हम यहाँ पर टू टाइप के पॉलिनेशन नहीं, थ्री टाइप के पॉलिनेशन बताते हैं। और थ्री टाइप्स के पॉलिनेशन में पहला क्या होता है, ऑटोगैमी। नेक्स्ट वन होता है जिटनोगैमी, एंड देन उसके बाद स्टूडेंट जो हमारा थर्ड टाइप का होता है इसे हम बोलते हैं जीनोगैमी। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं है स्टूडेंट। इन्हें अगर हम मोस्टली सिंपल वे में समझे तो मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि सेल्फ पॉलिनेशन के ही टू टाइप्स होते हैं जिन्हें हम ऑटोगैमी और जिटनोगैमी बोलते हैं, और जो हमारा दूसरा जीनोगैमी है ये क्रॉस पॉलिनेशन है। इज दैट क्लियर? सो होपफुली इतनी चीजें आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी कि एनसीईआरटी के बेस पे बोले तो हम यहाँ पे थ्री टाइप्स बता रहे हैं, बट अपने नॉलेज के बेस पे या अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पे बोले या फिर ये सही भी है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की बातें। तो सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मतलब खुद से, पॉलिनेशन मतलब कि जो हमारे एंथर हैं वो स्टिग्मा पर रीच हो जाए खुद से, हमें किसी की रिक्वायरमेंट ना हो, हमें किसी की जरूरत ना हो, इवन फ्लावर को किसी की भी जरूरत ना हो, तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अब अगर हम ऑटोगैमी की बात करें तो ऑटो का मतलब भी क्या होता है, सेल्फ होता है। दैट मीन्स कि वेयर द पॉलन ग्रेन्स आर रीच टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। दैट मीन्स ऐसा फ्लावर जिसमें बोथ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल, एंड हियर द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा। जब एक ही प्लांट, इसे कैसे डायग्राम वाइज समझोगे, फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए ये एक प्लांट है, ठीक है, और इस प्लांट में भाई थोड़ी सी लीफ बना ले, नहीं आप कहोगे ऐसे कैसे प्लांट हो गया है ना। तो ये प्लांट है और ये इसमें एक फ्लावर प्रेजेंट है,
ठीक है। और इस फ्लावर में अगर बात करें तो ये मैंने बना दिया इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट मीन्स कि एंड्रोसियम का एक क्या है, स्टेमेन है, और ये मैंने इसमें क्या फॉर्म कर दिया है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब ये आप कह सकते हैं, मतलब लग भी रहा होगा आपको थोड़ा बहुत, तो ये क्या है, कार्पेल है, ठीक है, जिसमें हमें क्या चाहिए था, स्टिग्मा, तो ये एक स्टिग्मा बना दिया हमने, और यहाँ पर क्या था, स्टेमेन का स्ट्रक्चर था, और यहाँ पॉलन ग्रेन फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, स्टिग्मा पर, और इसे ही हमने पॉलिनेशन बोला। तो जब एक सिंगल प्लांट और उसके सिंगल फ्लावर में जहां पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है और दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, ऐसी जगह पर पॉलिनेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं, या फिर हम इसे सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऑटोगैमी बता दिया, सिंपल वे में आप समझ भी गए होंगे कि ऑटोगैमी का मतलब क्या है। अब स्टूडेंट्स मैं अनदर फैक्ट बता रहा हूँ, ऑटोगैमी में टू टाइप के फ्लावर्स फॉर्म होते हैं, और पहला जो फ्लावर होता है इसे हम बोलते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट वन जो होता है हमारा उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। अब मैं एक वर्ड में आपको डिफाइन करने वाला हूं कि कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। दरअसल कुछ ऐसे प्लांट स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें दो टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक ऐसा फ्लावर जहां पर उसके सारे पार्ट्स ओपन होते हैं, सारे पार्ट्स ओपन का मतलब जहां मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ओपनली प्रेजेंट हैं, कैलिक्स, कोरोला, सारे पार्ट प्रेजेंट है और ओपन फ्लावर है, ठीक है। एंड देन जब हम क्लिस्टोगैमस की बात करते हैं, मतलब जो दूसरे टाइप के हमारे फ्लावर हैं, वहां पर हम क्या बोलते हैं कि ये जो फ्लावर्स प्रेजेंट हैं इनमें सारे पार्ट्स क्लोज हैं, ठीक है। तो पहले में मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपन फ्लावर है, और दूसरे में क्या है, क्लोज फ्लावर है। तो कुछ ऐसे प्लांट, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैलिस है, वायोला है, अरेकिस हाइपोजिया है, इन हमारे प्लांट्स में टू टाइप्स के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, मतलब फर्स्ट वन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैस्मोगैमस या चेस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं। तो ओपन फ्लावर जो होगा बच्चा उसे हम क्या बोलेंगे, कैस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं, और जो क्लोज फ्लावर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप मूंगफली देखते हैं, मूंगफली अरैकिस, ओके। अब मूंगफली में क्या है, जो अबव साइड में मतलब प्लांट के ऊपर जो फ्लावर प्रेजेंट होता है, एनसीईआरटी में इनका डायग्राम भी बना हुआ है, तो यहाँ पर वो कौन सा फ्लावर है, कैस्मोगैमस फ्लावर। आप एनसीईआरटी के डायग्राम्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद हमारा क्या होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है जो कि क्लोज होता है, जहां से मूंगफली निकलती है, ठीक है। तो कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस ये ऑटोगैमी में पाए जाएंगे, मतलब जहां पर भी ऐसे फ्लावर प्रेजेंट है तो श्योरिटी रहेगी कि वहां सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस हो। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पहली चीज मैंने क्या बताई कि अगर वो क्लोज फ्लावर है तो श्योरिटी है वहां पर, और देन उसके बाद मैंने सेकंड थिंग बताई कि अगर दो रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, दैट मींस मेल और फीमेल, अगर दोनों पार्ट प्रेजेंट है बच्चा, तो यहाँ पर आपका कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रेजेंट होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस होगी, सारे पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अगर प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर भी सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस होगी, और दोनों एंथर स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। जिटनोगैमी समझते हैं, इनका मतलब क्या होता है, तो जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है। ये जो वर्ड्स है जीई, यहां से आप जीन को कोरिलेट करोगे और आप कहोगे कि भाई यहाँ पर ऐसा प्लांट जो है, यहाँ पर जो भी पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है वो जेनेटिकली सिमिलर है, क्या है यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊं तो ये मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, इसमें भी लीफ बना देता हूँ, तो आप कहेंगे कि बिना लीफ का कौन सा प्लांट, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये एक फ्लावर है इसमें लगा हुआ है, ठीक है, और ये इनका क्या है, सेकंड फ्लावर लगा हुआ है। अब यहाँ पर पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ पर जो भी एक फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट थे वो एक ही टाइम पर डेवलप हो रहे थे, मतलब इनका मैच्योरिटी टाइम पीरियड जो था पॉलन ग्रेन का और साथ ही साथ स्टिग्मा का, कार्पेल का, वो सेम टाइम था, जिसे हम एक वर्ड्स में क्या बोलते हैं, सिंक्रोनी, ठीक है। ये वर्ड्स लिखा है सिंक्रोनी, तो क्रोनी का मतलब, सिन का मतलब तो फ्यूज होता है वैसे, एंड क्रोनी का मीनिंग क्या होता है, तो क्रोनी का मतलब क्रोनोलॉजिकल, मतलब टाइम पीरियड्स होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, तो जहां पर मैच्योरिटी भी साथ साथ हो रही थी। बट यहाँ क्या है, यहाँ पर दो फ्लावर है, अब एक को आप ट्रीट करो एज अ मेल और सेकंड वन को क्या ट्रीट करो, एज अ फीमेल। तो जो मेल और फीमेल मतलब यहाँ के पॉलन ग्रेन
दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर रीच हो रहे हैं, तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, जिटनोगैमी बोलते हैं। और ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का ही प्रोसेस है, बिकॉज ऑफ यहाँ प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, बाकी पूरी पॉलिनेशन एज इट इज है। ओके, सो होपफुली ये भी आपको यहाँ पर क्या हुआ होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। और ये फैक्ट मैंने आपको क्या बताया कि एक प्लांट है बट दो अलग अलग फ्लावर है, जिटनोगैमी, बिकॉज ऑफ जेनेटिकली सिमिलर है, फ्लावर अलग है बट जेनेटिकली ये डिफरेंट फ्लावर है, बट प्लांट एक ही है। और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि एक ही प्लांट था और उसमें एक ही फ्लावर है, और एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। तो होपफुली ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे कि कैसे यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट समझते हैं आखिर ये हमारा जीनोगैमी क्या होता है, ठीक है, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस में रख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी नेक्स्ट सिचुएशन होगी। नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, इसे ऐसे ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। एक प्लांट मैंने ये बनाया है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा प्लांट मैंने ये बनाया है। तो मैं यहाँ पे फ्लावर ही बता रहा हूँ, लीफ ये लीजिए बना दी, लीफ भी मैंने, ठीक है। तो ये हमारे दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं बट सेम स्पीसीज के हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके पॉलन ग्रेन इस प्लांट के स्टिग्मा पर रीच हो रहे हैं, इस प्लांट के फ्लावर पर रीच हो रहे हैं। तो दो अलग अलग प्लांट होंगे और उनके फ्लावर्स हैं, भाई जब प्लांट्स ही अलग हैं तो फ्लावर तो डिफरेंट होंगे ही। और इनके बीच में जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, मतलब यहाँ के एंथर से पॉलन ग्रेन यहाँ के कार्पेल के स्टिग्मा पर अगर रीच हो रहा है, तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। सो होपफुली आपको क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी की प्रोसेस भी क्लियर हो गई होगी। अगर और भी बताओ ना आपको क्लियर करने के लिए, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, गैमी का मतलब मैरिज, ठीक है, सेल्फ मैरिज है ना, खुद से शादी करती। जिटनोगैमी, जिटनो वर्ड का मतलब होता है नाइबर, और गैमी मतलब किससे, पड़ोसी से शादी कर ली, ये इनके पड़ोसी थे, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, दूर शादी कर रहे हैं, जीनोगैमी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने तीनों प्रोसेस को समझ लिया स्टूडेंट, एंड होपफुली आपको पॉलिनेशन के ये तीनों फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस को समझते हैं अब हम। सो स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा था कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है ना, वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। क्या रीजन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस में अगर क्लोज फ्लावर है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, तो सिंपल सी बात है वहां पर हमारा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा क्लोज है, जो भी हमारे दोनों पार्ट्स है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर के, वो बहुत ज्यादा क्लोज है। But self pollination is not better pollination for the plant, for the flowering plant, because of here no genetic variability. Because of हम क्या चाहते हैं, चेंज चाहते हैं ना। अगर रोज आपको एक खाना दूं मैं, दाल चावल दाल चावल दाल चावल रोज खाओ, तो एक दिन आप बोर होके चिल्लाओगे, कहोगे रोज दाल चावल, कुछ तो बदलो, मटर पनीर चिली पनीर दो ना मुझे। तो ये क्यों बोल रहे हैं, टेस्ट चेंज करने के लिए, है ना, कुछ चेंज चाहिए हमको, हमेशा हम चेंज चाहते हैं, हमारे नेचर का भी लॉ होता है चेंज, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस में अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें, तो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस इज नॉट गुड। व्हाई नॉट गुड, बिकॉज ऑफ हियर नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज प्रेजेंट। सो जेनेटिक वेरिएबिलिटी कब प्रेजेंट होगी, जब आप क्रॉस पॉलिनेशन कराओगे, बिकॉज वहां पर क्या हो रहा है, दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स थे, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के पॉलन ग्रेन जब डिफरेंट प्लांट्स के स्टिग्मा के फ्लावर पर रीच होंगे, तो सिंपल सी बात है कुछ नया बन सकता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी जरूर प्रेजेंट होगी। बट अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं, तो वही फ्लावर, वही प्लांट, उसी प्लांट के नेक्स्ट जो भी हमारा फ्रूट सीड बनेगा, वो एक ही जैसा होगा, है ना, वहां बहुत ज्यादा चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इस वजह से जो भी सेल्फ पॉलिनेशन वाले प्लांट्स होते हैं, ये क्या चाहते हैं, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हो। तो इसके लिए ये पॉलिनेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या बोलते हैं हम इन्हें, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं, जहां पर एक सेल्फ पॉलिनेशन वाला प्लांट ये चाहता है कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हो। तो इनमें यहाँ पर कुछ पॉइंट समझते हैं, छोटे छोटे से कुछ अच्छे अच्छे से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है, ये श्योरिटी होगी उन प्लांट्स में जहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेक्स प्रेजेंट है। सिंगल सेक्स का मतलब हम ये कहते हैं कि भाई ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है।
तो वहां पर तो चांसेस ही नहीं है ना सेल्फ पॉलिनेशन होने के, वहां तो सिंपल सी बात है कि क्रॉस पॉलिनेशन की ही प्रोसेस होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि आपका प्लांट अगर यूनिसेक्सुअलिटी है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मतलब सिर्फ सिंगल सेक्स प्रेजेंट है, तो वहां पर पूरे पूरे चांसेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं होता। सेकंड पॉइंट बच्चा क्या होता है? सेकंड पॉइंट होता है हमारा डाइकोगाइनी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है द मेच्योरिटी टाइम पीरियड्स ऑफ द एंथर एंड कार्पेल आर डिफरेंट। मतलब जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, उनका मैच्योरिटी टाइम, उनके डेवलपमेंट का टाइम ही डिफरेंट है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे डाइकोगाइनी की बात करें तो ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन को हम बोलते हैं प्रोटो एंड्री एंड नेक्स्ट वन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनी। अब इनका क्या मतलब है समझते हैं इनको। प्रोटो एंड्री वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है बच्चा? प्रोटो एंड्री वर्ड्स का मतलब होता है जहां पर हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं, मतलब जो एंड्रोसियम है, एंड्री मतलब एंड्रोसियम, गाइनी मतलब गाइनोसियम, मतलब एंड्रोसियम पहले डेवलप हो जा रहा है, पॉलन ग्रेन्स पहले डेवलप हो जा रहे हैं, बट अभी फीमेल डेवलप नहीं है। जैसे इसे ऐसे समझो कि हमने बोल दिया कि भाई दो लोग हैं, एक जो हमारा मेल है वो है 22 साल का, और जो फीमेल है वो कितनी है? मात्र 8 साल की। अब कह दिया भाई दोनों की शादी हो गई, अब कहो भाई आप जो है बेबी जनरेट करो, मतलब आप जो है अब उससे कहोगे वो प्रेग्नेंट होके दिखाए 8 ईयर गर्ल। सो पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज अब फीमेल तो अभी डेवलप ही नहीं हुई ना, उसमें तो अभी प्यूबर्टी एज ही नहीं आई है। लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो वो डेवलप हो गया, तो ऐसे टाइम पे क्या पॉलिनेशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। सो प्रोटोएंड्री के केस में क्या होगा कि टाइम पीरियड, दैट मींस जो क्रोनोलॉजिकल टाइम पीरियड है, सिंक्रोनी जो है वो डिफरेंट है। दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। सेम ऐसे ही प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी, यहाँ पर अगर हम प्रोटोगाइनी की बात करते हैं तो प्रोटोगाइनी में क्या बोलते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, गाइनोसियम जो है, कार्पेल जो है, वो पहले डेवलप हो गई है, बट जो हमारा मेल है, मतलब हमारा जो एंथर है, वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ, पॉलन ग्रेन अभी तक फॉर्म नहीं हुए। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी। देन थर्ड पॉइंट को समझते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चा? तो थर्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअलिटी समझा, डाइकोगाइनी समझा, और फिर उसके बाद अब हमको क्या समझना है? हर्कोगैमी। अब हर्कोगैमी क्या होता है बच्चा? सो हर्कोगैमी में हम बताते हैं द पोजीशंस ऑफ द स्टेमेन एंड कार्पेल इज डिफरेंट। भाई कोई फ्लावर प्रेजेंट है और उसमें जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम की पोजीशन है वो बहुत अलग अलग है। मान लो कि अगर स्टिग्मा इस साइज पे जा रहा, मतलब इस तरफ जा रहा, और जो हमारा पॉलिन ग्रेन का था, स्टेमेन का स्ट्रक्चर, वो इस साइड में जा रहा, तो दोनों डिफरेंट साइज में। क्या पॉसिबल है वहां पे पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। मैंने क्या बोला? क्लोज होने चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन में, ठीक, बट यहाँ क्या है? उनकी पोजीशन ही डिफरेंट है, एक बहुत ऊपर प्रेजेंट है, एक बहुत नीचे प्रेजेंट है। तो क्या पॉसिबल होगा वहां पे पॉलिनेशन? बिल्कुल नहीं, यहाँ पॉसिबल सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम इसे क्या बोलते हैं? हर्कोगैमी। हर्कोगैमी भी टू टाइप्स के बोल सकते हो, ठीक है, हेट्रोस्टाइली और हेट्रोएंथी। मतलब कि कहीं पे जो एंथर है वो डिफरेंट साइज का है, मतलब वो लॉन्ग साइज का है और स्टिग्मा छोटे साइज की है, और कहीं पर क्या हम बोल रहे हैं कि जो हमारा स्टिग्मा है वो लार्जर है और जो हमारा क्या है, जो हमारा पॉलिन ग्रेन है वो क्या है? शॉर्टर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हर्कोगैमी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट एक तरीके से कह सकते हो, इसे हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। ठीक है, कंपेटेबिलिटी। अब ये क्या होता है बच्चा? सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी मतलब पॉलिन ग्रेन भले रीच हो जाए स्टिग्मा पे, बट वो पॉलिन ट्यूब नहीं जनरेट कर पा रहा है, वो पॉलिनेशन नहीं कर पा रहा है, भले वो रीच हो जाए, मतलब वो स्टेराइल है, एक तरीके से कह सकते हैं कि यहां पर हम इसे क्या बोलेंगे? सेल्फ इन कंपेटेबिलिटी बोलते हैं। तो मतलब कि क्या है कि वो जनरेट नहीं कर पा रहा है खुद को, पॉलिन ग्रेन खुद को नहीं जनरेट कर पा रहा है, पॉलिन ट्यूब नहीं जनरेट हो पा रही है वहां पर, वो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में? उसे हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा हमारे और भी कुछ होते हैं, पॉलन पॉइजनस करके भी होते हैं कि अगर वो पॉइजन जैसा नेचर शो कर रहे हैं कि अगर वो ट्रांसफर हो गया है स्टाइल स्टिग्मा पर तो वो पॉइजन का नेचर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि वो एक तरीके से फूल को जो है सुखा दे रहे हैं।
है ना, तो वो भी ऐसी भी पॉइजनिंग जैसी प्रोसेस भी होती है। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में जो हमने पढ़े, जो कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। देखिए यार स्पेलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं राइट डाउन कुछ कर रहा होता हूँ और इसी टाइम पे बोल भी रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मिस कर देता हूँ। तो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस था, ठीक है। वैसे स्पेलिंग आपको मिस्टेक मिलेंगी बट वर्ड्स क्लियर रहेंगे, मैं उन्हें जो है प्रोनाउंसिएशन सही रहेगा। और आउट ब्रीडिंग की स्पेलिंग तो जानते ही होंगे आप। तो ये कुछ यहाँ पे बातें थी जो मैंने आपको बताई आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चीजों को समझेंगे जो कि पॉलिनेशन का ही टाइप रहेगा, पॉलिनेशन का ही एक मेथड रहेगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक और फैक्ट, इनके एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस क्लास। टुडे वी अंडरस्टैंड अबाउट द पॉलिनेशन। पहले मैंने आपको एक बार रिकॉल करते हैं ना, चलते चलते टॉपिक को रिवाइज कर देंगे क्या क्या पढ़ा। तो पहले हमने पॉलिनेशन पढ़ा, पॉलिनेशन के 2 टाइप्स पहले बताए, फिर उन्हीं 2 टाइप्स को मैंने 3 टाइप्स में कन्वर्ट करके बताया, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी। देन उसके बाद मैंने बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट बेटर, सो व्हाट टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप इन द सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर वेयर द self pollination process chances is more. So here some structure is formed by the flower which are resist out the self pollination process, where we study about the unisexuality, dichogyny, hercogamy, self incompatibility. That type of processes we understand in this video. So hopefully students you understand about these processes. We meet in next online class and we study about some different points related to pollination and the some points related to different chapter which is sexual reproduction in flowering plant. Thank you students, thanks for watching.